जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल और एजुकेशन में। साथियों, आज हम लेकर फिर हाजिर है नए क्वेश्चन के साथ। साथियों, ये क्वेश्चन हर एक बार किसी न किसी एग्जाम में आता ही है। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे। ये किससे संबंधित थे? तो ये थे आपका ग्रीस से। नहीं, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपका SSC 10+2 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है। करेक्ट क्वेश्चन की ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है तो कैसी होती है? तो ये होती है आपका अनुदैर्ध्य होती है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ध्वनि तरंगे है तो ध्वनि तरंगे कैसे होती है? आपका लंबवत यानी राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपका SSC MTS में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो देखिए, ध्वनि की चाल जो है अधिकतम होती है, सबसे ज़्यादा अधिक होती है आपका इस्पात में। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपका SSC CPO में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वायु में ध्वनि का वेग लगभग होता है। वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो ये होता है आपका 330 मीटर प्रति सेकंड। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपका SSC CGL में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो देखिए, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है आपका ध्वनि की तीव्रता के लिए। नहीं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका SSC CP में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ध्वनि तरंग किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? तो ये करती है आपका परिवर्तन के कारण। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका SSC MTS में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। ये सोनार जो अधिकांश प्रयोग में लाया जाता है तो ये लाया जाता है आपका नवचालकों के द्वारा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए, ये क्वेश्चन आपका SSC CGL में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? ये होता है आपका डॉपलर प्रभाव के कारण। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका SSC CP में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप है। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? तो ये होता है आपका 310। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका SSC 10+2 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम होता है। देखिए, किसी मनुष्य का शरीर का सामान्य तापक्रम जो होता है वो होता है आपका 98 फ़ारेनहाइट। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन आपका SSC CGL में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। देखिए, एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का जो ताप होता है तो वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल में छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंड लगता है, क्योंकि देखिए, लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक है, इसीलिए लगता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है?
तो ये कहलाता है आपका संवहन कहलाता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका SSC 10+2 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि ठंडी के मौसम में कपड़ा जो होता है हम लोग का शरीर का क्या लगता है, गर्म रखता है। वो क्यों रखता है, तो ये रखता है आपका शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकता है। शरीर की जो ऊष्मा होता है उसको बाहर जाने से क्या करता है, कपड़ा रोकता है। तो इसी इसका राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्यों दी जाती है। ग्रीष्म काल में यानी गर्मी दिन में सफ़ेद वस्त्र ज़्यादा पहनना चाहिए। क्यों पहनना चाहिए, तो इसका रीज़न ये है कि सफ़ेद वस्त्र ताप का क्रम अवशोषण करते हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तेज हवा वाली रात्रि में उष्ण नहीं बनती है क्योंकि क्यों नहीं बनती है। कह रहा है कि तेज हवा वाली रात्रि में अगर तेज हवा बहती है तो उसमें उष्ण नहीं बनती है। इसका कारण क्या है, इसका कारण यही है कि वाष्पीकरण की दर तेज होती है, इसीलिए। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका SSC MTS में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है। तो इसका उपयुक्त कारण यही है कि पसीने की आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना, यानी राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका SSC 10+2 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है, तो ये उबलने लगता है आपका 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। नहीं, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका SSC MTS में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है, इसलिए। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका SSC CGL में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है, ये है आपका अनुप्रस्थ तरंग है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए प्रकाश तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंग के प्रकार है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका SSC CP में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है। देखिए प्रकाश विकिरण की प्रकृति जो होती है ये होती है आपका तरंग एवं कण दोनों के समान होती है। नहीं, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका SSC 10+2 में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। सूर्यग्रहण होता है जब, सूर्यग्रहण कब होता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। देखिए चंद्रमा जो है सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तो क्या होता है, सूर्यग्रहण होता है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। चंद्रग्रहण घटित होता है। देखिए चंद्रग्रहण कब लगता है, तो ये लगता है आपका पूर्णिमा के दिन। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका SSC CP में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क CD सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देते हैं, इसकी व्याख्या की जा सकती है। तो इसकी व्याख्या की जा सकती है परावर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। किस गुण के धर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबोई गई छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो ये होती है आपका अपवर्तन के कारण। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका SSC MTS में पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण होगा।
तो ये परिवर्तन कोण में होगा आपका कितना 60 डिग्री। अगर 30 बनाएगी तो इसका 30 डिग्री बनाएगी तो इसका आपतित किरण कितना होगा 30 होगा। यानी देखिए ये हो गया। और यहाँ से किरण आता है, यहाँ से आती है तो यहाँ अगर 60 बनता है तो अगर फिर वापस जाएगी तो ये भी कितना बनेगा और 60 ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 29 लिखते हैं निर्गत तृष्णा मेरे उदाहरण है। तो ये आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का है, राइट आंसर का बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीक इंडोस्कोपी आधारित है। ये आपका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है, राइट आंसर का हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका SSC MTS में पूछा हुआ है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।